Welcome to Upanishad Darshan. Upanishad Pramanam Brahma. Brahm can be known only through Upanishad. आज की चर्चा का विषय है केनोपनिषद, दूसरा खंड, तीसरा मंत्र, मंत्रोच्चारण। यस्य मतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः, अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातं विजानताम्। श्रुति कहती है कि ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ है और न जानने वालों का जाना हुआ है। It is known to him to whom it is unknown. He does not know to whom it is known. It is unknown to those who know well and known to those who do not know. पहले खंड में गुरु शिष्य को ब्रह्म के बारे में संकेत से बताते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोयद, वाचो हवाचम। दूसरे खंड में गुरु यह जानना चाह रहे हैं कि उनका शिष्य कुछ समझा भी है नहीं। दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में शिष्य कहता है, नो न वेदित वेद च, मैं उसे जानता हूं और नहीं भी जानता। यहाँ श्रुति कहती है कि ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता। यहाँ विरोधाभास अलंकार की युक्ति है। उपनिषद में यह बहुत जगह मिलता है और उपनिषद की यही सुंदरता है। जिन्हें ब्रह्म का यथार्थ बोध हो गया है वे उसे अज्ञेय ही मानते हैं, और जो अज्ञानी हैं वे मन, बुद्धि और इंद्रियों आदि को ही आत्मा समझने के कारण वे समझते हैं कि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है। जिसने ब्रह्म को इस प्रकार जाना है कि वह जाना नहीं जा सकता, उसने उसको जान लिया, और जिसने जाना कि उसने ब्रह्म को जान लिया है उसने जाना ही नहीं। जिसका ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म अविदित है उसे ब्रह्म ठीक ठीक ज्ञात हो गया है। जिसका यह निश्चय है कि ब्रह्म विदित है उसे ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है। आत्मस्वरूप होने के कारण इंद्रियों का विषय न होने के कारण ज्ञानियों को ब्रह्म अविदित ही है। ब्रह्म को मैं जान गया, यह गलती तब होती है जब ब्रह्म और उपाधि में
भेद नहीं कर पाते। जैसे मन, बुद्धि और इंद्रियों को ही आत्मा मान लेना। ब्रह्म इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड माइंड। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मंत्र 4 पर चर्चा होगी। चौथे मंत्र में यह बताया जाएगा कि ब्रह्म को पर्याप्त रूप से कैसे जाना जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।